नमस्कार। आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर करेंगे। इंट्रोडक्शन। एक्लियूड्स, डिवीजन, लेमा। एक्लियूड्स साइंटिस्ट का नाम है, डिवीजन किसी चीज़ को भाग देना, और लेमा क्या होता है। सबसे पहले आपको लेमा के बारे में बता देते हैं। लेमा एक वर्ड है, एक स्टेशन है, एक सपोज हम एक डेफिनेशन देते हैं। जो एक सन ले लेते हैं, ये सन है, और जो अर्थ है इसके चार चपेरे रिवॉल्व्स कर रही है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये अर्थ है, ये सन के रिवॉल्व कर रही है, इसके मीन्स चार चपेरे घूम रही है ऐसे। तो ये एक स्टेटमेंट है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य है ये कांस्टेंट है। जो सूर्य है वो कांस्टेंट है, मीन्स स्थिर है। इसका मतलब अगर धरती सूर्य के चार चपेरे घूम रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य है वो कांस्टेंट है, वो स्थिर खड़ा है। तो जो सूर्य के स्थिर खड़े होने की जो डेफिनेशन है ये इस डेफिनेशन से सिद्ध हो रही है। ये जो धरती सूर्य के चार चपेरे घूम रही है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो सूर्य है, जो सन है, वो कांस्टेंट है। तो इसको लेमा कहते हैं, एक चीज़ को प्रूव करने के लिए दूसरी डेफिनेशन को देना। ये है, दिस इज कॉल्ड लेमा। अब हम एक्लियूड लेमा, डिवीजन लेमा को करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब इसकी थ्योरम भी हमें करनी है। हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सपोज हम लेते हैं 12/7। ये 12/7 हमने लिया है, तो ये ए है और ये बी है, ये भी याद रखना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 × 7 5। तो इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आप बनाते हो तो कैसे बनेंगे, 12/7 इज इक्वल टू, ये बनेगा 1 5/7। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर दिया हमने। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फर्दर हम 12/7 लेके आना है, तो क्या करोगे आप, 7 × 1 + 5/7। तो यहाँ पे 12/7 है, तो ये 7 से 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 12 इज इक्वल टू 7 × 1 + 5। तो यहाँ पे जो 5 है वो रिमाइंडर है, जो 1 आया है वो क्वोशिएंट है, और 12 और 7 जो है वो A/B है। ये A लिख लेंगे, और B हमारे पास 7 है, और जो 1 है वो है क्वोशिएंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो और लार्ज फॉर्म में भी लिख सकते हो। प्लस 5 यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर। तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 7 है, 7 को आप B लिखोगे, यहाँ पे 7 को B लिखोगे। A इज इक्वल टू BQ + R। ये आपका आएगा एक्लियूड्स थ्योरम। A इज इक्वल टू BQ + R। A इज 12 जिसको भाग करना है, B इज 7 जिससे हमें इसको डिवाइड करना है, डिवीज़र, डिवीजियो, रिमाइंडर, क्वोशिएंट। तो ये है थ्योरम नंबर 1.1, एक्लियूड, डिवीजन, लेमा। तो A इज इक्वल टू BQ + R। तो जहाँ वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। ये याद रखना है आपको कि जो ये R है, R की जो वैल्यू आएगी रिमाइंडर, वो 0 और B के बीच में आएगी। B क्या है, 7। तो 0 और 7 के बीच में रिमाइंडर आना चाहिए, तब ये डिवीजन कंप्लीट मानी जाएगी। तो यहाँ देखना 5 आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 जो है 7 से छोटा है और 0 से
बड़ा है। अब जब हम सॉल्व करते हैं किसी स्टेटमेंट को, सपोज 12/7 से अगर आप डिवाइड करने की बजाय हम 12/6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से अगर आप डिवाइड करते हो 6 to the 12, यहाँ पे 0 बच जाता है, ये रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल डाला है। इक्वल का मतलब यहाँ पे ये r इज इक्वल टू 0, यहाँ लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या होता है कि ये जो r की वैल्यू है, ये जो 0 है, r की वैल्यू 0 से 0 छोटा है r छोटा है b, और जो r है या तो 0 हो सकता है या b और 0 के बीच में हो सकता है। बस ये याद रखना है आपको, तब आपकी डिवीजन कंप्लीट मानी जाएगी। ये है थ्योरम एक्लूड्स डिवीजन लेमा की, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये याद रखनी है आपको। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं। उससे पहले जो सॉल्व करने के लिए बोला है एक्लूड्स डिवीजन लॉगरिथम, हम करेंगे एक्लूड डिवीजन लॉगरिथम। ये हमने थ्योरम कर ली है। एक्लूड डिवीजन लॉगरिथम, हाँ जी, लॉगरिथम इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। द वर्ड लॉगरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 19th century पर्शियन मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी, in fact even the word algebra is derived from a book he wrote called हिसाब अल-ज़बर वॉल मुकाबला। तो मुकाबला अल ज़बर वॉल, यहाँ से बड़ा है वर्ड अलजेब्रा। अ लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये लेमा के बारे में मैं पहले आपको बता चुका था। तो ये कौन था, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी से अलॉगरिथम बना है। तो ठीक है सर, हम चलते हैं आगे। हम करेंगे एक्लूड्स डिवीजन अलॉगरिथम। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम 455 एंड 42, एक एग्जांपल लेते हैं 455 एंड 42। इसका हमें एक्लूड डिवीजन अलॉगरिथम निकालना है। तो आप HCF सबसे पहले निकालेंगे, हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर कौन सा होगा इसमें से, वो निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। HCF निकालने के लिए आप कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ इसको देखना है ध्यान से। 42 ये 1 पे जाएगा, 41 42 आ जाएगा यहाँ पे 3, ऊपर से आप 5 नीचे उतारोगे। तो याद रखो 35 इससे छोटा है, तो डिवाइड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको हम लिखेंगे अलॉगरिथम में। अलॉगरिथम में क्या लिखेंगे, 455 इज इक्वल टू 42 प्लस 42 मल्टीप्लाई 10, बिकॉज यहाँ से 5 उतारा है तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 पे जाएगा, तो 35 नीचे बचेगा, प्लस 35, ये रिमाइंडर बन गया है। ये है हमारे पास, हमने आपको बताया था पहले, वो क्या थी स्टेटमेंट, वो थी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ इसको लिख लेते हैं कहीं पे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ क्लियर हो रहा है। तो a इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू b इज इक्वल टू जिससे डिवाइड किया है, और क्वेश्चन जो आंसर आया है प्लस रिमाइंडर जो नीचे है। ये हमने इसको एक्लूड्स डिवीजन लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है वो आप ऐसे निकालोगे। लास्ट क्लासेस में आपने HCF ऐसे निकालते थे आप। तो ये जो 42 है, 42 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो नीचे कुछ बच रहा था जो कि 35 था, इसलिए 42 ने जो काम करना था वो 42 नहीं कर पाया। तो इसको क्या पनिश करेंगे हम, 42 को यहाँ पे अंदर रखेंगे, ये पनिशमेंट मिलेगी इसको। तो कैसे, अब फिर फर्दर 35 से इसको डिवाइड करना होगा। 35 1 35
ये आ गया। तो इसको करेंगे हम माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 12 में से 5 माइनस करेंगे 7। तो ये नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है। आप क्या करोगे 42 यहाँ लिखना है इज इक्वल टू यहाँ पे जिससे डिवाइड किया था वो लिखना है। अब जिससे डिवाइड यहाँ कर रहे हैं वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे। रिमाइंडर यहाँ पे 7 है। अब देखना यहाँ पे फिर इसको पनिश करना पड़ेगा बिकॉज 35 नहीं सॉल्व कर पाया। तो पनिश कैसे करेंगे हम, इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 5 दा 35। अब ये इसका HCF आ गया है। अब ये 35 जो है 7 से पूरा ये कट गया है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है वो 0 बचा है। इसको भी हम ऐसे ही इंक्लूड्स डिवीज़न अलॉगरिथम में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 42 नहीं आएगा, यहाँ पे जिससे डिवाइड जिसको डिवाइड किया है वो लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप 7 मल्टीप्लाई जो आपके पास क्वोशंट आया है वो लिखेंगे प्लस 0 लिखेंगे। ये आपका जो 0 है वो रिमाइंडर है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास क्या आया है HCF जो कि 7 होता है। हायर कॉमन फैक्टर वो फैक्टर जो सबसे बड़ा है इन दोनों में। जब आप कॉमन निकालोगे सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा निकाल रहे हैं, वो है 7 निकलेगा। तो ऐसे आप इंक्लूड डिवीज़न अलॉगरिथम का क्वेश्चंस कर दोगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो वो वीडियो इससे अगले वाला वीडियो है वो जल्द आएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना है चैनल को ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।